नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो का थंबनेल तो देख ही लिया होगा। कई सारे जो है दोस्तों का ऐसा सवाल था कि भैया हमको जो भी है इंस्टाग्राम पे कई सारे लड़कों ने ऐसा मैसेज किया था कि भैया हमको जो है सैलरी जो मिलेगा उसमें से ठीक-ठाक बच पाएगा या नहीं बच पाएगा? हम लोग कुछ और जैसे कुछ सेविंग और अदर करना चाहते हैं तो कैसे कर पाएँगे? ठीक है। आप लोग अभी कई सारे दोस्त जो है मेरे ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो क्या होता है कि यही एक समय होता है कि जहाँ से आपका समय पेमेंट आना शुरू हो जाता है। हम लोग एन्जॉय मस्ती मज़ाक तो करते ही हैं। उसमें क्या है, हम लोग पैसा भी थोड़ा-सा वेस्ट कर देते हैं। लेकिन ज़रूरी ये चीज़ भी होती है कि साथ ही में आपको सेविंग की भी आदत अभी से डालनी पड़ेगी, ठीक है? तो उसके साथ अगर आप मतलब थोड़ा-सा सेविंग्स कर लोगे या फिर कुछ अच्छी जगह पैसा लगाओगे, कुछ करोगे, उस पैसा का अच्छा यूज़ करोगे, तो आपका जो है लगभग कितना पैसा बच सकता है, ठीक है? यही आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ और मैं खुद अपना भी एक्सपीरियंस आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है? तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो दोस्तों, आपको सबसे पहले पता ही होगा, आप जो भी अभी ट्रेनिंग कर रहे हो या फिर जो भी नए लड़के हैं जो वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद भर्ती होंगे, ठीक है? तो वो लोग कितना पैसा बचा पाएँगे, ठीक है? तो आपको सैलरी जो है ट्रेनिंग में आपको लगभग बताइए, आपका 21,700 लगभग बेसिक है, उसके बाद डीए भी अभी थोड़ा-सा बढ़ गया है, मिला के ये सब मिला के लगभग 35,000 के आसपास लगभग आपका सैलरी बन रहा होगा, ठीक है? 35,000 नहीं तो 33,000 या 34,000 जो भी है सैलरी बन रहा होगा। और वो उसमें जो है आपका पैसा जो भी है मेस वाला पैसा हटा के, ठीक है? मेस का पैसा मिला के तो आपका लगभग 38,000 जो लगभग कुछ बन रहा होगा। 36 या 38,000 लगभग कुछ बन रहा होगा। मेस का आपका 4,000 एक्स्ट्रा मिलता है ना? तो वो काट के बोल रहा हूँ, आपका लगभग सैलरी जो है 34-33 के आसपास बन ही रहा होगा ट्रेनिंग में। तो ये जो है आपका सैलरी, अभी मान लीजिए आप इसको सही जगह इस्तेमाल करते हैं या फिर आप उसको कहीं अच्छी जगह लगाते हो ऐसा पैसा, ठीक ठीक है, शुरुआत में तो आप जो है अच्छी खासी इसमें सेविंग कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि अभी जो है आपका डीए भी अच्छा खासा बढ़ गया है। आपका साल में जो है आपको एक इंक्रीमेंट लगता है, 2 बार डीए बढ़ता है। तो ये भी आपका हर साल लगभग 2-3 हज़ार जो भी है पैसा रहेगा अपने, वो आपका बढ़ते जाएगा। सैलरी ऐसे धीरे-धीरे आपका बढ़ते जाएगा। और जैसे कि 4% आप मान लो, 4% 3-4% डीए बढ़ता है, साल में 8% लगभग बढ़ता है, 2 बार बढ़ता है तो, और 1 बार आपका इंक्रीमेंट बढ़ता है 2% का, ठीक है? तो लगभग जो भी है सैलरी मिला-जुला के 1500 हज़ार 2000 आपका लगभग बढ़ ही जाता है। और जैसे-जैसे आप आगे जाओगे सैलरी का बेसिक आपका और बड़ा ज़्यादा होते जाएगा, तो उसका और उसके ऊपर बनने वाला परसेंटेज जो भी है और बढ़ते जाएगा, ठीक है? अभी देखना ये है कि 2026 में अभी आगे क्या होने वाला है, क्योंकि जो है पे कमीशन अगर लगता है तो आपका सैलरी और बढ़ेगा, अगर नहीं होता है तो फिर जैसे चल रहा है वैसे चलेगा, ठीक है? लेकिन थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ इजाफा उसमें होगा। तो ये हो गया आपका सैलरी का बेसिक स्ट्रक्चर, और जो भी है पैसा आपको कितना मिलेगा इसके बारे में मैंने बता दिया। अब यहाँ पे आता है कि आप इसका सही इस्तेमाल कैसे करते हो, ठीक है? अब मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को बता देता हूँ कि कैसे इस्तेमाल करने से क्या मतलब ये होता है। देखो, सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको जो है अभी पैसा तो आ रहा है, खर्चा भी हो रहा है, जितना पैसा आएगा उतना पैसा खर्चा भी होगा, कि ऐसा नहीं है कि आप आ रहे हो जमा ही करोगे, ठीक है? और कभी-कभी तो ऐसा भी होता है कि पैसा पूरा आएगा तो पूरा भी खर्चा हो सकता है। कई सारे मेरे ऐसे दोस्त थे जो बिना मतलब, उनको ज़्यादा टेंशन नहीं था, भाई साहब उनको 35 आ रहा है, वो पूरा खर्चा कर देते थे, कोई मतलब नहीं है, ठीक है? फिर क्या होता है, जैसे-जैसे हम लोग आगे जाते हैं तो थोड़ा-सा पैसे की ज़रूरत लगने लगती है, तो हम लोग के पास उस टाइम में पैसा नहीं होता है, या फिर कुछ करना चाहते हैं, जो बहुत सारे लड़के इसमें गरीब घर से आते हैं, तो वो लोग कुछ करना चाहते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आप जो है अपना सेविंग का एक प्लान बना लीजिए कि मान लो आपको 30,000 अब मिनिमम पकड़ के चलते हैं, कि एक एवरेज पकड़ के चलते हैं कि आपके पास 30,000 रुपए आ रहे हैं। 30,000 में से जो है आप एक रेशो बना लीजिए कि जैसे कि क्या कहते हैं कि 60%, 30%, 20%। मान लो कि जैसे आपका 60% कुछ सॉरी 50%, 30%, 20% ऐसा आप रेशो बना लीजिए। उस रेशो में क्या है, मान लो 50% में आपका लगभग जो भी है 30,000 में से 15,000 आपके खर्चे हो गए, या फिर आपने कुछ खुद का खर्चा है, या फिर घर का लोन हो गया, घर का लोन का ईएमआई हो गया, या फिर कहीं और आपने कर रखा है, ठीक है? या फिर घर पे देना पड़ता है पैसा, ठीक है? ये सारी चीज़ें, तो आप उसमें जो है 50% मतलब कि 15,000 लगभग आप जो भी है महीने का कर सकते हो। या फिर घर का खर्चा हो गया, या फिर आपका कोई और खर्चा हो गया, ठीक है? घर में देना हो या फिर कोई और चीज़ें आपको करनी हो, तो उसमें जो आप 15,000 रुपये खर्चा कर सकते हो, ठीक है? तो ये जो रेशो मैंने आपको बताया, ये अपने हिसाब से आप लोग जो है कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है? लेकिन जो लास्ट वाला 20% है उसको कम नहीं करना है आपको। ये जो 50% वाला और 30% वाला, इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो।
बाकी उसको उतना ही रहने देना है। बताता हूँ आपको, आगे समझ में आ जाएगा कैसे और क्या। जैसे मान लो आपका ये जो भी है 50% का जो आपको 15,000 आपने घर में दे दिया, ठीक है, आपका ये खर्चा हो गया। अब बचा आपके पास कितना, 15,000 बचा। अब 15,000 में से 30% क्या हो रहा है, उसमें से भी 30% जो है आपका वो बन जा रहा है आपका, मान लो 9,000 लगभग, ठीक है। तो 9,000 आप जो है अपने ऊपर खर्चा कर सकते हो, ठीक है। अब अपने ऊपर 9,000 खर्चा करना मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, ऐसा भी नहीं है कि पूरा 9,000 खर्चा करना है। तो इसमें आप जो है अपना रेशियो चेंज कर सकते हो, शायद उधर घर में जाए तो आप 20,000 भेज सकते हो, अपने लिए खर्चा 5,000 कर सकते हो, 5-6,000 कर सकते हो, उधर कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। तो 30% ये हो गया। फिर आगे जाके अगर आपको इस रेशो का आप ऐसे ही चलने दोगे तो आगे जाके आप फैमिली बनेगी, या फिर जो भी आप जो भी है अपने खर्चे जो भी है आगे बढ़ेंगे, आपके कुछ लेना हो देना हो किसी को कुछ करना हो तो इसमें एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद जो बच रहा है अपना लास्ट वाला 20% वाला, मतलब कि लगभग 6,000, उसको आप सही जगह मतलब उसको सेव करो या फिर उसको इन्वेस्ट करो। मैं तो कहूँगा सेव की जगह आप उसको इन्वेस्ट करो, क्योंकि आजकल आप लोगों को पता ही है आपका एनपीएस है, एनपीएस आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर ही आपको मिलता है। आपका जो भी पैसा होता है सैलरी में से कट के, कुछ परसेंट आपका सैलरी से कटता है, कुछ परसेंट गवर्नमेंट देता है, वो दोनों मिला के पैसा इन्वेस्ट ही होता है। तो आजकल इन्वेस्टमेंट को आप लोगों को क्या है कि बहुत सारे ज़्यादातर हम लोग इसमें क्या करते हैं, फौज में आने के बाद बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पैसा थोड़ा सा इन्वेस्ट करने के लिए डरते हैं, या फिर इस पैसे को, क्योंकि मेहनत का पैसा होता है थोड़ा सा, मतलब वो कहीं लॉस ना हो जाए या फिर कुछ और ना हो जाए, इसलिए हम लोग डरते हैं। लेकिन आजकल इस ज़माने में आपको सीखना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी, तभी जाके आपको जो इसका बेनिफिट आउटपुट मिलेगा। क्योंकि आजकल बताया मैंने आपको, एनपीएस जो है हम लोग का पैसा उसी में इन्वेस्ट होकर हम लोग को रिटर्न मिलेगा। लास्ट में जो भी आपका पेमेंट पेंशन बनेगा उसी के ऊपर बनेगा, ठीक है। अभी एनपीएस चल रहा है तो यही है। इसलिए आपको जो भी 6,000 है वो आपको हर कई जगह मतलब इसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा सही जगह। चाहे तो आप जो है इसमें एसआईपी कर सकते हो, एसआईपी कर सकते हो, या फिर आपका एसआईपी हो गया कुछ, मान लो 2-3 हज़ार का आपने एसआईपी कर दिया, कई 2-3 म्यूचुअल फंड ले लिए, 2-4 म्यूचुअल फंड ले लिया, 2-4 म्यूचुअल फंड में 1-1 हज़ार का जो भी एसआईपी डाल दिया, और कुछ पैसा आपने मान लो पीपीएफ कर दिया। अब पीपीएफ क्या है, ये पीपीएफ करना भी आपको ज़रूरी है, ठीक है। पीपीएफ का क्या है कि आपका जो भी पैसा, पीपीएफ आप लोगों को पता ही होगा, पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है। बैंक में जाके आप उसको ओपन कर सकते हो, और उसमें कुछ जो है सालाना या फिर महीने का आप जो भी है उसमें डिपॉजिट कर सकते हो, और वो क्या होगा, आपका पैसा उसमें डिपॉजिट होते जाएगा, और आपको जो भी है 15 साल बाद वो पैसा पूरा रिटर्न मिल जाएगा विथ 7.1% के हिसाब से आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अगर आप कोई पैसा एफडी करते हो, आप लोगों को पता ही एफडी के ऊपर कितना मतलब निग्लिजिबल इंटरेस्ट रेट मिलता है, कि जैसे कि 5% तो कहने को है वो। उसके बाद वो प्रोसेसिंग फीस जब हम लोग उसको विड्रॉ करते हैं, मान लो 1 लाख रुपये आपने एफडी करवा दिया, और उसको आप विड्रॉ कर रहे हो 1 साल बाद, एफडी करवाने के बाद 5% का 5,000, तो उसमें उसमें भी आपको जो है लगभग 0.5% का लगभग जो भी आपका जो भी चार्जेस वार्जेस कट जाता है उसमें, तो आपको 4.5 के हिसाब से ही उसके इंटरेस्ट रेट मिलता है। और वहीं 1 लाख अगर आप कहीं और जगह अच्छी जगह इन्वेस्ट करोगे, ठीक है, इसका नॉलेज लेके ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं जो बोल रहा हूँ एसआईपी वगैरह हो गया, या फिर कई शेयर्स लेके खरीद रहे हो आप, तो इसका नॉलेज लेके खरीदना है। ऐसा नहीं कि मतलब देख लिया कोई भी है, हाँ ठीक है खरीद लिया हो गया, तो ऐसा लॉस भी होता है, ठीक है। तो मैं जो है इसके बारे में मतलब पहले से ही पढ़ता था, इसलिए मेरे को जानकारी थी, तो मैंने जो है अपना पैसा सही जगह इसमें कई सारे एसआईपीस खरीद रखी थी, ठीक है। अभी भी है मेरे पास रखी है, अभी भी चल रही है। मैं अपना कुछ पैसा मतलब उसमें एसआईपी में डालता हूँ, ठीक है। कई मेरे पास मैंने शेयर्स खरीद के रखे हैं, तो शेयर्स का भी मेरे को अच्छा रिटर्न आया। कई बार मैंने शेयर्स कुछ शॉर्ट टर्म के लिए भी खरीदे थे, मतलब ऐसे भी कई शेयर्स हैं मैंने 30-40 हज़ार लगभग खरीदे थे, उसका मेरा का डबल मिल के थोड़ा सा मैंने बेच दिया था, ठीक है। मतलब वो कुछ साल आपको पता ही होगा, अभी अडानी का ये जो हुआ था, या अडानी की कई शुरुआत में कई ऐसे शेयर्स थे जो ऐसे इतने भागे, तेज भागे, जैसे कि अडानी पावर आप लोगों को पता ही होगा, बहुत तेज भागा था उस टाइम में, और उस टाइम में मैंने वो शेयर्स खरीदा था, तो मेरे को उसमें काफ़ी अच्छा मुनाफा हुआ। काफ़ी अच्छे स्टॉक मैंने मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में भी खरीदे थे, काफ़ी मुनाफा भी हुआ था, तो मैंने जैसे मुनाफा हो गया, जैसे ज़रूरत आती है तो मैंने उसको बेच दिया था। और उसको मैंने टेम्परेरी के लिए ही खरीदा था, ऐसा नहीं है कि परमानेंट के लिए। कुछ मेरे पास परमानेंट वाले भी है, लेकिन उनको जो है मैं नहीं बेचूंगा। तो ऐसा भी होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैनेज करके थोड़ा सा जो भी है आपको करके इसके साथ ऐसा एडजस्ट करना पड़ेगा, तभी जो आपका पैसा भी अच्छा खासा बना पाओगे, आपका सेविंग्स भी होता रहेगा, ठीक है। और अभी आजकल आप लोगों को पता ही होगा एसआईपी का क्या सिस्टम है। एसआईपी आपको पता ही है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आपको एट अ टाइम पैसा आपके पास नहीं है सेविंग्स के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो 1,000 रुपये का एसआईपी बना लिया,
और म्यूचुअल फंड ऐसी चीज़ है कि आपको जो है मिनिमम 12% इंटरेस्ट रेट देगा ही देगा लॉन्ग टर्म के हिसाब से, ठीक है। ये आप कहीं भी जाके चेक कर लो, ये सही बात है, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। चाहे तो मैं कभी एक वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आप लोगों को एक स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा मेरा अपना। तो ये जो है ये सही में मिनिमम 12% से 12% तक इंटरेस्ट रेट देता ही है। लेकिन क्या है, डिपेंड करेगा, अगर मान लो कहीं कोविड जैसी सिचुएशन आ गई तो उस साल अगर पैसा आपका कम भी हो गया, इंटरेस्ट रेट कम भी हो गया, तो उस साल में आपको नहीं बेचना पड़ेगा, उस साल आपको नहीं बेचना है। अभी आप उसका इंतजार करो, जैसे मार्केट खुलेगा आगे बढ़ेगा तो आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, तो उस टाइम में आप जो है उसको बेच सकते हो। लेकिन इसको जो है पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है। आपने पैसा लगा दिया तो उसको वैसे ही रहने देना है जब तक कि आप मतलब वो अच्छा खासा उसमें इंटरेस्ट नहीं कमा लेते। और इसका क्या है, ये लॉन्ग टर्म के लिए आप रखोगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें एक और टर्म आती है, ये आप लोगों को पता ही होगा कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे काम करता है, पता ही होगा शायद। अभी आजकल आप सब पढ़े लिखे ही आ रहे हैं, सबको ही पता है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या चीज़ है। तो ये उस हिसाब से काम करके जो है उसमें आपको इंटरेस्ट रेट इसका देगा। और जैसे जैसे आप साल आपका बढ़ते जाएगा वैसे वैसे पैसा वो बढ़ते जाएगा। और इसमें पैसे जो भी है आप मिनिमम, अभी मान लो मैं बता रहा था 1000 की बात बता रहा था, 1000 अगर आप लगाते हो तो 1000 जैसे जैसे आगे आप लगाते जाओगे, अभी तो आपको 1000 कुछ लगेगा नहीं, लेकिन जैसे आपके 10 साल 15 साल हो जाएंगे तो 10-15 साल बाद जो है आपका ये जो अमाउंट है वो आपका अनबिलीवेबल बन जाएगा, ठीक है। 15% के हिसाब से भी अगर पकड़ते हैं मिनिमम तो ये बहुत ज़्यादा बन जाएगा। और कई सारे ऐसे म्यूचुअल फंड है जिनका इंटरेस्ट रेट जो है वो 20% भी है, 22% भी है, ठीक है। ये मिनिमम मैंने 15% के हिसाब से बताया था आपको। और या फिर रही बात शेयर्स की, तो शेयर्स जो मान लो आप किसी अच्छे कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं तो इसका CAGR होता है, जैसे कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न, कि मतलब एक साल में इतना इसने कितना रिटर्न दिया, क्या दिया, ऐसे अगर आप कैलकुलेट करोगे। कोई और एक वीडियो बनाऊंगा मैं, इसमें आप लोगों को सारी टर्म्स जो है क्या होती है समझाऊंगा और कैसे काम करता है ये भी समझाऊंगा। अगर आपका इसके ऊपर इंटरेस्ट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, अगर मेरे को अच्छा लगा, मतलब आपके कमेंट्स अच्छा पॉजिटिव आए तो मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो ये होता है शेयर्स के ऊपर जो CAGR होता है वो काम करता है, वो भी आपका पैसा जो भी है डबल मतलब जो है आपका उसका इंटरेस्ट आपका बढ़ते जाएगा और आपका अच्छा रिटर्न उसके ऊपर मिलते जाएगा, ठीक है। तो ये बातें होती है। तो इसी को लेकर के जो है आप अच्छा पैसा मैनेज करके या फिर अपनी सेविंग्स बढ़ा के या फिर अपना जो भी है अपना क्या बोलते हैं इसको, वेल्थ को अच्छा कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो को मेरे को आपको यही बताना था कि आप जो है कैसे आप कर सकते हो, आप कैसे अपना जो भी है वेल्थ बढ़ा सकते हो। तो मैंने भी यही तरीका आजमाया था और इसलिए मैं अभी मेरे पास ठीक ठाक सब कुछ चल रहा है, ठीक है। ये बताने लायक बातें नहीं है लेकिन बस यही है, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और डिटेल में अगर जानकारी चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ताकि मैं समझ जाऊँगा कि आपका इंटरेस्ट है जानने में, तो मैं ये चीज़ें जो है सारी चीज़ें जो है अच्छे से आपको समझाऊँगा, ठीक है। तो चलिए अब इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।